तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, इलास्टिसिटी। क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ना है स्टूडेंट्स। पहला चैप्टर है इलास्टिसिटी, और दूसरा चैप्टर है हम लोग का विस्कोसिटी, और तीसरा चैप्टर है सरफेस टेंशन। तो आज हम लोग इलास्टिसिटी में सबसे पहला इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है डिफॉर्मिंग फोर्स का। तो डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या होता है आखिर डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, कि फोर्स जो होता है एक हमारा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है यानी कोई भी मैटर को मेजर कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। यानी फोर्स हमारा जो होता है एक ऐसा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकता है, यानी उसको माप या तौल सकता है, तब जाकर के वो हमारा क्वांटिटी कहलाता है। तो क्या यहाँ पे फोर्स, अब फोर्स का थोड़ा सा हम लोग फिर से जो प्रीवियस क्लासेस का जो डेफिनेशन है वो हम लोग डेफिनेशन थोड़ा याद कर लेंगे। तो फोर्स क्या होता है कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज को चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है। दैट कैन चेंज द शेप और साइज और ट्राई टू चेंज द शेप और साइज और कन्फिगरेशन। तो ये हम लोग पढ़े थे फोर्स का डेफिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स हमारा एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली चेंज करता है, उसके शेप और साइज को, या फिर टेम्पोररी करता है। लेकिन अगर इस तरह से ये फोर्स हमारा टेम्पोररी या फिर परमानेंट चेंज कर दे तो वो फोर्स हमारा क्या कहलाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगा। जैसे कि मान लेते हैं एक हम स्प्रिंग लेते हैं, ये स्प्रिंग है, अगर ये स्प्रिंग को हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, इसका लेंथ हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा इस तरह से। वहीं अगर हम लोग इस स्प्रिंग को क्या करें, इस स्प्रिंग को हम लोग कॉम्प्रेस करें, कॉम्प्रेस का मतलब इसको दबाएंगे, तो क्या होगा, इसका जो लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा और डिक्रीज हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा जब हम लोग कॉम्प्रेस करते हैं। तो जब स्ट्रेच करेंगे तो इसके लेंथ हमारा इंक्रीज होगा स्प्रिंग का, और जब हम लोग कॉम्प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसका लेंथ हमारा डिक्रीज हो जाएगा। यानी जो ये फोर्स जो लग रहा है, जो अप्लाई हो रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगा। क्योंकि ये बॉडी हमारा क्या है, इलास्टिक है। यानी इलास्टिक बॉडी वो होता है जो अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लें तो क्या होता है कि वो ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेता है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बॉडी को हम लोग इलास्टिक बॉडी कहते हैं। अब बात करें, अगर हम लोग जैसे कुम्हार जो है घड़ा बनाता है तो क्या करता है, वो क्या करता है, इस तरह के शेप को, यानी मिट्टी का जो लोहिया है कुछ इस तरह से लोहिया रहता है, बट उसको क्या करता है, इस तरह का शेप को देता है। यानी ये जो शेप होता है ये हमारा परमानेंट होता है। यानी ये बॉडी एक्चुअली में प्लास्टिक बॉडी है, और यहाँ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये भी फोर्स हमारा क्या कहलाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स ही कहलाएगा। क्योंकि ये भी हालांकि जो शेप और साइज इसका चेंज कर दे रहा है तो ये फोर्स हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगा। हालांकि ये बॉडी हमारा प्लास्टिक बॉडी है, और प्लास्टिक बॉडी क्या होता है कि अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा ले, रिमूव कर दें, तो इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाता है तो वो बॉडी हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टिक बॉडी में आता है। तो अब बात करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स का। तो डिफॉर्मिंग फोर्स हमारा एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने के बाद, है ना, उसका शेप और साइज को या तो परमानेंट चेंज करेगा या तो फिर टेम्पररी करेगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ये हमारा जो अप्लाई किया गया जो फोर्स है वो हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर इसीलिए हम लोग लिखते हैं इसका डेफिनेशन कि डिफॉर्मिंग फोर्स इज अ फोर्स दैट कैन चेंज शेप, साइज और कन्फिगरेशन परमानेंटली
और टेम्पररी, दैट फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये था डिफॉर्मिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। अब इसके बाद हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में। तो डिस्कस करेंगे हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स में इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।